Hello bachcho, let's read the question. Identify the correct output signal Y in the given combination of gates as shown in the figure for the given inputs A and B. Okay. So यहाँ पे जो given input है वो ये है and diagram भी दिया हुआ है. So we have to find the correct output. So let us see the key concept over here. Key concept. So जो ये gate होता है this is not gate. ठीक है. This is not gate. अगर मैं यहाँ पे इनपुट A दूंगा ना सो आउटपुट आएगा अपना A बार. सो नॉट गेट है ये. एंड दिस इज अगर मैं यहाँ पे दूंगा A एंड B सो आई विल गेट A डॉट B का होल बार. ये है NAND गेट. NAND गेट. सो यही की कॉन्सेप्ट था. नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, जो लॉजिक गेट दिया हुआ है वो ऐसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नॉट गेट है. यहाँ पे NAND गेट है एंड दिस इज द आउटपुट Y. सो अगर मैं यहाँ पे B दे रहा हूँ, यहाँ पे A दे रहा हूँ, सो आई विल गेट ओवर यहाँ B बार. यहाँ पे A बार आ जाएगा. एंड फिर अगर यहाँ से पास करेगा NAND गेट से सो आई विल गेट A बार डॉट B बार होल बार. सो फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? A बार डॉट B बार को एज A प्लस B. सो जो Y आ रहा है दिस इज Y. जो आउटपुट है वो A प्लस B आ रहा है. ओके. अब यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है विल सी फ्रॉम हियर ओनली. ओके. सो जो अपना Y आ रहा है आउटपुट एज A प्लस B एंड ये एक दिया हुआ है ऑलरेडी. सो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट, अगर हम लोग वापस एक ग्राफ बनाए सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये Y है एंड ये T है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है. ओके. एंड A प्लस B क्या आएगा? 0 प्लस 1 1 ही आएगा. सो आई कैन मार्क ओवर एज ये 0 है, ये 1 है. फिर ये 1 है, ये 1 है, दोनों 1 1 है. फिर यहाँ पे दोनों 0 0 है. फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, 0 1 0 0 एंड फ्रॉम हियर 1 एंड 1. ठीक है. सो अगर हम लोग मार्क करें जैसे दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 20. सो 5 तक क्या है? 1 0 प्लस 1 1 आएगा. सो मैं 1 मार्क कर दिया. ये 5 है. फिर उसके बाद 5 से 10 के बीच में यहाँ तक दोनों 1 1 है. सो ये कंटिन्यू ही रहेगा और फिर बीच में 0 हो जाएगा क्योंकि 1 के बाद 0 आ जा रहा है. यहाँ पे 0 0 दोनों आ जा रहा है. फिर 10 से 15 तक कंटिन्यूसली 1 ही रहेगा क्योंकि A प्लस B अगर कोई भी 0 होएगा दूसरा 1 होएगा तो ऐड करके हम लोग 1 ही लिख देंगे. सो 10 से 15 तक तो 1 ही जा रहा है. ठीक है. फिर 15 के बाद 0 हो जाता है दोनों जगह एंड फिर यहाँ से 15 के मिड पॉइंट से 20 तक चलता ही रहेगा. सो इफ दिस इज 15, उसके बाद 15 के बाद से मिड पॉइंट से या कहीं से भी 20 तक चलता ही रहेगा. दिस इज 20. सो ये होना चाहिए था आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो A प्लस बी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे A प्लस बी A प्लस बी कर रहे हैं. अगर कोई 0 है और कोई 1 है तो 1 ही आ रहा है और कोई दोनों 0 है तो 0 ही आएगा. ओके. एंड दोनों ही 1 है तो 1 ही आएगा. सो यहाँ से हम लोग का ये जो मेन आउटपुट ग्राफ ऐसा बनता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो फ्रॉम हियर हम लोग ऑप्शन बी देख सकते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है क्योंकि जैसा हम लोग ने वाई बनाया था वाई वर्सेस टी का वो सेम ऐसा ही ग्राफ बन रहा है यहाँ तक एंड कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है और कोई भी मैच नहीं कर रहा है. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. बी इज द करेक्ट आंसर एंड ये दिस विल रिप्रेजेंट द करेक्ट आउटपुट सिग्नल वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला ग्राफ. ओके. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.